नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संख्या 7.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7 ये है प्रश्न संग्रह 7.3। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा वृत्त चाप का माप 54 अंश हो तो उस चाप द्वारा सीमित द्वय त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया 3.14। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ पे आर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, वृत्त चाप का माप मतलब यहाँ पे थीटा दिया गया है 54 सेंटीमीटर और द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, वृत्त चाप का माप, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त चाप का माप। वृत्त चाप का माप क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा का मान दिया गया है 54 अंश। अब हमको निकालना क्या है, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे थीटा कितना है 54 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 360 गुणे पाई का मान कितना है 3.14 गुणे आर कितना है, आर है हमारे पास 10। यहाँ देखोगे आर का वर्ग मतलब क्या हो गया 10 का वर्ग, ये लिखेंगे 10 गुणे 10, ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे इसको कट करो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखोगे ये 10 से ये 360 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 और कुछ कटेगा क्या, देखोगे 2 के पाड़े से इसको कट कर दो, ये आ गया 5। तो हमारे पास क्या आ गया 3.14 में यहाँ पे 3 पचे 15 मतलब 3.14 में यहाँ पे 15 का गुणा करना है। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, देखो कि 15 चौक 60 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 6 21 हासिल 2, 15 3 45 2 47, ये आ जाएगा 47.10 क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 47.10 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को ये जो पार्ट है ये कट करने आना चाहिए बस। तो देखो कि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सबका मान रख दिया, थीटा बराबर 54 बटे में ये आ गया 360 गुणे 3.14 पाई का मान गुणे आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा 10 गुणे 10। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ये 10 से 360 को कट कर दिया तो यहाँ पे आ गया 36। ठीक, अब यहाँ पे 18 तिया 54, 18 दूनी 36, ये आ गया, 2 के पाड़े से 10 को कट कर दिए तो ये आ गया 5। अब देखोगे 3 पचे 15 बचा है और 3.14 बचा है, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी वृत्त चाप का माप 80 अंश और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो उसके वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया 3.14। यहाँ पे देखोगे क्या क्या दिया गया, वृत्त चाप का माप दिया गया मतलब ये थीटा दिया गया है हमको 80 अंश और त्रिज्या आर दिया गया है 18 सेंटीमीटर और वृत्त चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोगों को पता है वृत्त चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है वृत्त चाप का माप,
तो वृत्त चाप के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये दिया गया हमको 80 अंश। उसके बाद में वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या निकालना है, वृत्त चाप की लंबाई निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो देखो कि थीटा कितना दिया गया हमको, यहाँ पे दिया गया 80 बटे में ये आ गया 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान यहाँ पे 18 दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कैसे कटेगा। सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो को कट कर दो। उसके बाद में देखोगे 18 दूनी 36 हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 से ये 2 कट गया। तो यहाँ पे देखोगे अब तो कुछ नहीं कटने वाला है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 गुणे 3.14। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 कम 8, 8 3 11 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25। ये कितना आ जाएगा 25.12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। 25.12 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, लंबाई दिया गया तो ये सेंटीमीटर आएगा। देखो कि वर्ग सेंटीमीटर मत लिखना, क्षेत्रफल में ही वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वृत्त चाप की लंबाई कितना है 25.12 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे भी ज्यादा घबराना नहीं, हमको फॉर्मूला पता है। वृत्त चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान रख दिया 80 बटे में 360 गुणे 2 इंटू पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 18 दिया गया। तो देखोगे ये वाला जीरो ये जीरो से कट जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 8 गुणे 3.14। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी द्वित्रिज्य की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और उसके वृत्त चाप की लंबाई दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर। तो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे आर दिया गया है हमको यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और वृत्त चाप की लंबाई दिया गया 2.2 सेंटीमीटर और द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2 ना। इसी तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या बोल रहा है हमको, द्वित्रिज्य की त्रिज्या। द्वित्रिज्य की त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, वृत्त चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई ये होता है यल बराबर 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो कि थीटा तो नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे द्वित्रिज्य का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने देखा। यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2। ये भी एक फॉर्मूला है ना। यहाँ पे देखोगे वृत्त चाप की लंबाई कितना दिया गया है 2.2 गुणे त्रिज्या है 3.5 बटे में ये आ गया 2। अब ये कटेगा क्या, देखोगे ये 2 से ये कट जाएगा 1.1। तो कहने का क्या मतलब है, 1.1 में 3.5 का गुणा करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको गुणा कैसे करेंगे, देखो 3.5 में 1.1 ऐसा भी गुणा कर सकते हो ना, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखोगे 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 पछे 55 हासिल 5, 11 3 33, 33 5 38। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो 2 अंक के बाद में पीछे से दशमलव लग जाएगा। ये देखोगे कितना हो जाएगा 3.85 क्षेत्रफल है, तो ये कितना हो जाएगा वर्ग
सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके उत्तर में, यहाँ पे लिखेंगे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना आया है, 3.85 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब थीटा दिया रहेगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। जब थीटा नहीं दिया रहेगा, वृत्तचाप की लंबाई दी रहेगी, तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में तो हो जाएगा। इसका मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप लोग इसको इस तरीके से भी गुणा करके भी करेंगे तो भी आपका उत्तर इतना ही आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसके दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया है 3.14। तो कहने का क्या मतलब है, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया और दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखोगे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है हमको 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमको दिया गया 3.14 गुणे आर कितना दिया गया 10। यहाँ पे देखोगे आर का वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग, मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा। 3.14 में 10 गुणे 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। तो देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 314 माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, हो जाएगा 100। इसको माइनस कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 214 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कितना आया है, 214 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। तो हमको लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल तो दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 दिया गया है, गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये जगह 314 वर्ग सेंटीमीटर ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल 314 और यहाँ पे लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो संगत वृत्त चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कि यहाँ पे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है
और वृत्तचाप की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखोगे ये दिया गया हमको आर ना, आर दिया गया है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है और वृत्तचाप की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2 लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है पहले वो लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या ये दिया गया है आर बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया गया द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल ये दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास चाप की लंबाई को लेकर के एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई, वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2, त्रिज्या बटे में 2। अब सबका मान रखते हैं। देखोगे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल दिया गया है 30 बराबर वृत्तचाप की लंबाई, तो हमको यहाँ पे निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यही वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या कितना दिया गया है 15 बटे में आ गया 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखोगे ये बटे में 2 है, इससे हट जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, 30 गुणे 2 बराबर ये बाकी सेम लिखो, वृत्तचाप की लंबाई गुणे 15। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे गुणा 15 हो रहा है, इससे हट जाएगा तो क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, 30 गुणे 2 बटे में 15 आ जाएगा बराबर वृत्तचाप की लंबाई, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखोगे कटेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, बचा क्या 2 दूनी 4, ये हो गया 4 बराबर वृत्तचाप की लंबाई, वृत्तचाप की लंबाई ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए वृत्तचाप की लंबाई बराबर ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वृत्तचाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हमको पता है कि द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे में 2 होता है, तो उसका मान रख देते, क्षेत्रफल दिया गया 30 बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे त्रिज्या दिया गया 15 बटे में 2। अब ये बटे 2 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, 30 गुणे 2 हो जाएगा बराबर वृत्तचाप की लंबाई गुणे 15। अब यहाँ पे गुणा 15 हो रहा है, इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 दूनी 4, तो वृत्तचाप की लंबाई हमारी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और माप चाप MBN 60 अंश है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा एरिया ऑफ केंद्र O MBN ज्ञात कीजिए और एरिया ऑफ केंद्र O MCN ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग देखोगे MBN ये क्या हो गया, लघु द्वित्रिज्य हो गया, और MCN ये क्या हो जाएगा, दीर्घ द्वित्रिज्य हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद में लघु द्वित्रिज्य MBN का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे MCN निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है वो लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या हमको दिया गया है R बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, माप
चाप यम बी एन, ये दिया गया है थीटा बराबर 60 अंश। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ओ केंद्र एम बी एन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरे के लिए करते हैं, क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ओ एम बी एन, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखोगे लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर ना। तो थीटा कितना दिया गया हमको, थीटा दिया गया 60 बटे में, ये आ गया 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना दिया गया 7 का वर्ग, मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसको पहले कट करते हैं, देखो कि ये 0 से ये 0 कट कर दो, उसके बाद में 6 के पाड़े से कट करो, 6 कम 6, 6 छक्का 36, ये आ गया। और कुछ कट होगा, देखोगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 22 गुणे 7 बटे में 6। अब ये तो नहीं कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ केंद्र ओ एम बी एन बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखोगे 22 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154 बटे में 6। अब क्या करते हैं, 154 में 6 का भाग दे देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं, 154 में 6 का भाग दो, ये हो जाएगा 6 दूनी, यहाँ पे 12 आ गया, माइनस किया 3 4, फिर 6 पंचे 30, माइनस किया तो ये आ गया 4, फिर यहाँ पे दशमलव लगाया तो ये आ गया 0, फिर 6 छक्का यहाँ पे आ गया 36, माइनस किया ये 4, 6 छक्का 36। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25.66 है ना, तो 25 दशमलव राउंड फिगर करके 25.7 लिख लेते हैं, क्या जाएगा 25.7। तो यहाँ पे हो जाएगा 25.7 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो कि दूसरा वाला हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ केंद्र ओ एम बी एन, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25.7 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तीसरा वाला निकालते हैं। तो देखो कि ये तो लघु द्वित्रिज्य का निकला ना। अब दीर्घ द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल को माइनस कर दो बस। यहाँ पे देखो कि दीर्घ द्वित्रिज्य में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ओ एम सी एन, यहाँ पे लिखेंगे ओ एम सी एन बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ओ एम बी एन, इस तरीके से आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 154 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया है एम बी एन का 25.7। तो अब हम लोग इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, देखो कि ये कितना दिया गया 154 दिया गया है और 25.7 है। देखो कि दशमलव यहाँ पे है ना, यहाँ पे दशमलव 0 लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.7। अब इसको माइनस करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया, ये आ गया 3, दशमलव यहाँ पे लगा, फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 2 गया, ये आ गया 12, 128.3, कितना आ जाएगा 128.3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको वृत्त की त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर और माप चाप एम बी एन बराबर थीटा बराबर दिया गया 60 अंश। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर दिया गया 7, तो 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कर गया 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब लघु द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25.7 वर्ग सेंटीमीटर।
अब दीर्घ द्व्यत्रिज्य जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्व्यत्रिज्य का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे 154 में से 25.7 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 का सवाल मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।